नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें आज हम आपका लिए लेकर के आ रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर का हिंदी, जिसका पहला अध्याय है कबीरदास और उसका पार्ट 3, और जिसमें हम साखी के दोहों के बारे में बता रहे हैं, दोहों की व्याख्या कर रहे हैं। और आज हम जानेंगे अपने 13वें दोहे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपक पावक आनिया, तेल भी आना संग, तिन्नियों मिलकर जोइया, तब उड़ी उड़ी पड़े पतंग। जिस प्रकार दीपक में तेल भरकर फिर उसे जलाते हैं और जलाने पर जब रोशनी होती है तो पतंगे उसी रोशनी से मुग्ध होकर के वो जानते हैं कि उस रोशनी से वे जल जाएंगे, परंतु फिर भी उस रोशनी से आकर्षित होते हैं और आकर्षित होते होते वो उसी के अंदर गिर पड़ते हैं और जलकर भस्म हो जाते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य को ईश्वर की भक्ति में इस प्रकार मुग्ध हो जाना चाहिए, इस प्रकार प्रभु प्रीति में, प्रभु प्रेम में इस प्रकार पड़ जाना चाहिए, इस प्रकार उनसे आकर्षित हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की, हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, दुर्वासनाएं हैं, वो सारी जल करके नष्ट हो जाएं। तात्पर्य यह है कि दीपक स्नेह और प्रकाश के समन्वय से जिस प्रकार पतंगे जलकर भस्म हो जाती हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भगवत भक्ति तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो जाती है और इस स्थिति के बाद कुवासनाएं बड़ी तेजी से भस्म हो जाती हैं। अब इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात करते हैं, जिसमें रस है, भक्ति रस, अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, और दूसरा है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि यहाँ पर जिस दिए की बात की जा रही है वह भगवान की प्रीति का रूप लेकर के यहाँ पर इस काव्य में उपस्थित है। छंद है दोहा। अब अगले दोहे की बात करते हैं, जिसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं जानेंगे। आगे जो लागी नीर मही, कांदो जरिया झारे, उत्तर दक्षिण के पंडिता मुए बिचारी बिचारी। जिसका सामान्य अर्थ है कि कबीरदास जी कह रहे हैं इसमें कि आगे जो लागी नीर मही, अर्थात पानी में आग लग गई है। और क्या कह रहे हैं, और उस पानी के अंदर जो कीचड़ है वह जल करके भस्म हो गया है। कांदव अर्थात कीचड़, तो वह कीचड़ जो है जल करके भस्म हो गया है। और चूंकि पानी में आग लगती नहीं है, इसी विचार के कारण जितने भी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितने भी पंडित हैं वह सब इस बात पर विचार करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते जा रहे हैं और उन्हें उनका उत्तर नहीं मिल रहा है। तात्पर्य यह है कि पंडित अर्थात जो वेद और पुराण के द्योतक माने जाते हैं, ठीक है, और आगे जो लागी नीरमही, अर्थात आग जो लगी है वो पानी में लगी है, अर्थात मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन वो शांत होता है। शांत अर्थात जल की भांति ठंडा होता है। वो किस प्रकार का ठंडा होता है, क्योंकि मनुष्य के सामान्य हृदय में प्रभु प्रीति, जिस मनुष्य के हृदय में प्रभु प्रीति की आग नहीं लगी हुई है, ये उसकी बात कर रहे हैं, उस आग की बात कर रहे हैं। कबीरदास जी यहाँ पर स्वयं को बता रहे हैं कि आगे जो लागी नीरमयी, अर्थात हे ईश्वर, मेरे हृदय के अंदर में जो आग लगी हुई है
आपकी प्रीति अर्थात हे प्रभु, आपकी प्रीति रूपी जो आग मेरे हृदय में लगी हुई है, उस आग के कारण मेरे हृदय की सारी बुराइयां नष्ट हो गई हैं। और जो पंडित वेदों और पुराणों में उलझे हुए हैं, वो इस रस को, जिस रस को मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो इस रस को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वो इस रस को कहाँ ढूंढ रहे हैं? वेद और पुराणों में। और चूंकि वहां ढूंढते ढूंढते इनकी मृत्यु हो जा रही है। वो ईश्वर को वेद और पुराण में ढूंढ रहे हैं और इस कारण, और ईश्वर उन्हें उस वेद और पुराण में मिल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो स्वयं के हृदय में निवास कर रहे हैं, तो किसी वेद और पुराण में कैसे मिलेंगे? तो कबीरदास जी यही संदेश देना चाहते हैं कि स्वयं के अंदर के ईश्वर को जगाइए, ना कि अन्य पंडितों की भांति यदि आप वेद और पुराणों में उलझे रहेंगे तो आप भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में। अलंकार में है विचार विचार के कारण अनुप्रास अलंकार, छंद है दोहा, रस है भक्ति रस या शांत रस। अब अगला दोहा। अंतरि कमल प्रकाशिया अब्रह्म वासतः होई, मन भवरातः लुभधिया अजानेगा जन कोई। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, उस कमल के फूल के समान। कैसा कमल का फूल? जो सूर्य के उदय होने पर खिलता है। अर्थात मनुष्य के हृदय में किस प्रकार खिलेगा? जब ज्ञान रूपी सूर्य मनुष्य के हृदय में प्रकाश करेगा, तो कमल रूपी हृदय क्या होगा? खिल जाएगा। और जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, तो अर्थात मनुष्य के हृदय के अंदर जो बुराइयां हैं वह नीचे दब जाएंगी और कमल ऊपर खिलेगा। तो जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर का ज्ञान अर्थात ब्रह्म का वास हुआ है, उसी मनुष्य का मन स्थिर होकर के उस रस के ऊपर, अर्थात जो ज्ञान रूपी रस है, उस रस के ऊपर मुग्ध होकर डेरा डाले हुए बैठा हुआ है। और इस रस की अनुभूति कोई दूसरा या तीसरा नहीं कर सकता। ये तो इस रस की अनुभूति केवल वही कर सकता है जिसके हृदय के अंदर वह ज्ञान कमल रूपी कमल हृदय कमल पर, उस ज्ञान के उदित होने पर हृदय का जो कमल है वह खिल जाए और उसका रस केवल उसी व्यक्ति का मनुष्य अनुभव कर सकता है, ना कि कोई दूसरा। अर्थात तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खिले हुए कमल की गंध पर लुभाया भंवरा सब कुछ भूलकर वहीं बैठा रहता है, उसी प्रकार मन में प्रकाशित होने वाले कमल में ब्रह्म का अनुभव करने वाला मन भी चंचलता त्याग कर वहीं रमा रहता है। यह कबीर ने योगी की दशा की समाधि, योगी की समाधि की दशा के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि जब कोई योगी इस दशा में आ जाता है कि उसका मन स्थिर हो जाए, तभी वह योगी समाधि को धारण करता है। रस इसमें शांत रस, अलंकार, मन भंवरा और ब्रह्मवास में रूपक अलंकार।
और क्योंकि मन को भंवरे की रूप दिया गया है और ज्ञान को ब्रह्मवास का रूप दिया गया है। इस कारण रूपक अलंकार। और दूसरा अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार, जिसमें जानेगा जड़ कोई। जानेगा अर्थात ज वर्ण की आवृत्ति इसमें 2 बार हो रही है, ठीक है, तो इस कारण इसमें अनुप्रास अलंकार। और छंद दोहा। अब अगले दोहे की बात करते हैं। शायर नाही सीप नहीं, अस्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जाए, सुन्न शिखरगढ़ माही। अर्थात कबीरदास जी इसमें कहना चाह रहे हैं कि हे संसार के लोगों, मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूँ, मैं जिस रस की बात कर रहा हूँ, वह कोई, जिस मोती की बात कर रहा हूँ वह ना तो किसी सागर की आवश्यकता है, ठीक है, और ना ही उसे किसी स्वाति नक्षत्र की बूंद की आवश्यकता है, और ना ही वह कोई सीप ही है जो उस मोती को उत्पन्न कर सके। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी जिस मोती की बात कर रहे हैं वह सुषुम्ना नाड़ी के उच्च स्थिति अर्थात शून्य, जहां मनुष्य का मस्तिष्क शांत हो जाता है अर्थात शून्य की स्थिति में आ जाता है, उस स्थिति में मुक्ति का आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि मनुष्य का मन मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं रहते हैं। सोते वक्त भी मनुष्य का अवचेतन मन जागृत रहता है, अवचेतन मस्तिष्क जो है वो जागृत रहता है। परंतु कबीरदास जी उस योगी की बात कर रहे हैं जो योगी अपनी सुषुम्ना नाड़ी को शून्य की स्थिति में पहुंचा देता है, और जब वह उस मोती अर्थात उस रस को अनुभव करता है, कबीरदास जी उसी रस की, उसी मोती की बात यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर शून्य शिखर में अनुप्रास अलंकार है और रस है, शांत रस है। दूसरा छंद है दोहा। अब अगले दोहे की बात करते हैं। पानी हीते हिम गया, अहिमवे गया बिलाई, और जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। अर्थात कबीरदास जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, पानी ही सघन होकर के बर्फ बन गया है, अर्थात पानी ही ते हिम भया, अहिमवे गया बिलाई, ठीक है, और हिम का ही विरल रूप है पानी। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे संसार के लोगों, जिस प्रकार पानी से ही बर्फ बनता है, यह जीवात्मा उस परमात्मा से ही बनी हुई है, अर्थात उसी का अंश है, और यह आत्मा जिस परमात्मा का अंश है, यह उसी को भूल गई है, अर्थात यह आत्मा उसी परमात्मा को भूल गई है। पानी हिम में गया बिलाई, अर्थात उसी बर्फ को भूल गई है। परंतु अब स्थिति ऐसी है कि अब जो पानी है वह पुनः अपने सघन रूप में आकर के बर्फ बन गया है, अर्थात ये आत्मा उस परमात्मा में मिल गई है, और अब इस आत्मा का कोई रूप आकार नहीं रह गया है, अर्थात अभी आत्मा नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अभी आत्मा परमात्मा में मिल गई है और स्वयं परमात्मा बन गई है, परमात्मा की उपाधि प्राप्त कर ली है, और इस परिवर्तन के रूप में, इस परिवर्तन में कोई भी कुछ भी कह नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि कोई नवीन वस्तु तो पैदा हुई ही नहीं है। अर्थात पानी से बर्फ बन गया, परमात्मा से आत्मा बन गई, और बर्फ से पानी बन गया और आत्मा से परमात्मा बन गया। तो इस संबंध में कुछ नया हुआ ही नहीं, अर्थात यह एक ही दूसरे का रूप है। बस यही उस चैतन्य परमात्मा से आत्मा कभी भी भिन्न थी ही नहीं। ठीक है। इसी प्रकार विशुद्ध चैतन्य माया का आश्रय लेकर बुद्ध जीव हो गया है और पुनः परिचय प्राप्त करके अर्थात आत्मबोध जाग जाने पर विशुद्ध चैतन्य हो गया, अर्थात अपनी पूर्वावस्था में फिर से आ गया। अलंकार में हिम वय के कारण अनुप्रास अलंकार, और यहाँ पर आत्मा और परमात्मा का रूप पानी और बर्फ ने धारण करा हुआ है, इस कारण यहाँ पर रूपक अलंकार, छंद है, दोहा, रस है, शांत रस। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और आज के लिए धन्यवाद।